हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। माँ जगदम्बा के प्रेम में सभी सनातन धर्मी डूबे हुए हैं। मैं भी सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ और इन नवरात्रि माँ जगदम्बा की पूजा में मैं भी डूबी हुई हूँ आपके साथ। कितना अजीब है वो पल जब हम माँ जगदम्बा की केवल मंत्रों से पूजा नहीं करते बल्कि उनसे एकाकार भी होते हैं। माँ जगदम्बा सदैव हमसे कुछ कहना चाहती हैं। यदि आप कभी भी निर्विचारिता में डूबकर उनसे जुड़ेंगे तो आप उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से भी जुड़ पाएंगे। निर्विचारिता बहुत ज़रूरी है। जब तक आप निर्विचारिता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अपने ही विचारों से प्रभावित रहेंगे। आप उन आराध्य द्वारा दिए गए ज्ञान से नहीं जुड़ पाएंगे, उस सोर्स ऑफ एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते। विचार एक कोहरे की तरह, एक मोटी परत की तरह आपके और आपके आराध्य के बीच खड़े रहेंगे। आप ग्रंथों में तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे अनुभव के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। आप उस वक्त केवल कल्पना करते हैं। लेकिन जिस दिन आप निर्विचारिता की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे उस दिन आप परमपिता परमात्मा द्वारा उन्होंने जिन भी शक्तियों के रूप में आपके जीवन का मार्गदर्शन किया है उन सभी शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं। तस्वीरों में जो आपने उनके रूप देखे हैं वो तो बहुत ही सीमित हैं। कितनी तस्वीरें बनी हैं और कितने आराध्य हैं। ऐसे जाने कितने रूप हैं जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। जाने कितने मंत्र हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है। माँ जगदम्बा शक्ति स्वरूपा है। महिषासुर ऐसा नहीं कि उसी वक्त है, हर समय है, हर परिवार में है। मैं तो कहूँगी आपके अंदर भी है। आपका आलस्य, आपका क्रोध, आपका डर, सब कुछ क्या ये महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड सब यही तो है। और इनसे हर समय हमारे शक्ति स्वरूप का संघर्ष होता है। चाहे आपका शरीर एक स्त्री है या पुरुष है, चाहे कोई बालक है, सभी के जीवन में हर परिस्थिति में दो अस्तित्व पैदा हो जाते हैं, जो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और कलयुग में तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपने ही अंदर के महिषासुर को मारने के लिए माँ जगदम्बा की उपासना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने पता नहीं कितनी घटनाएं आती हैं जब हम उन घटनाओं से हार जाते हैं। कभी हम तर्क देने में हार जाते हैं, कभी हमें लगता है कि अब हमें मौनता धारण कर लेनी चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दो, चाहे वो किसी भी रिश्ते की बात हो। मैं किसी एक रिश्ते को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आज हर रिश्ता
तराजू में खड़ा हुआ है, कभी जीत तो कभी हार, और कलयुग में तो हार ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो भी आराध्य, हमारे जो भी भगवान आए, उन्होंने अपने जीवन द्वारा हमें सदैव मार्गदर्शन देने की कोशिश की। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माँ सीता, वो जानते थे वक्त बदल रहा है, जब हर स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसी अग्नि परीक्षा से सबको परिचित कराने के लिए उन्होंने उसी अग्नि का सहारा लिया। माँ सीता ने पवित्रता का रूप धारण कर उस अग्नि परीक्षा को पार किया। उनका उद्देश्य ये कहना नहीं था कि हर स्त्री को अग्नि में कूद जाना चाहिए या हर स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। नहीं, उनका मीनिंग यहाँ पर ये नहीं था। भगवान श्री राम को अपनी गर्भवती स्त्री का त्याग करना पड़ा। इस घटनाक्रम का उद्देश्य केवल इतना था कि हर स्त्री को ये बता सके कि वक्त बदल रहा है। एक श्री राम जैसे पति को अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ सकता है, वो परिस्थितियों पर डिपेंड था। तो फिर कोई भी पति किसी भी परिस्थिति में आकर अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है। ऐसे में हर स्त्री को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने शक्ति स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। और वहीं माता सीता ने अपने जीवन के द्वारा सबका मार्गदर्शन करके बताया कि एक स्त्री पति के बिना भी स्वयं शक्ति स्वरूपा बनकर अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती है। उसे किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। माता सीता और भगवान श्री राम दोनों ही अलग नहीं थे, एक ही थे। आने वाले वक्त को जानते थे। दोनों ने अपने जीवन के खुशियों का त्याग करके मानवता को एक दिशा प्रदान की और अपने जीवन से शिक्षा प्रदान की कि आपको शक्ति स्वरूपा बनना चाहिए। मैं केवल स्त्री जाति की बात नहीं कर रही हूँ, पुरुषों को भी। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की भावनाओं को आहत नहीं किया जा रहा। जिससे भी पूछो सभी दुखी हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई आत्मा मन से संघर्ष न कर रही हो। सभी के जीवन में संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में आपको जरूरी है शक्ति से जुड़ना। और वो शक्ति माँ आदिशक्ति, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा है, जिन्होंने नव रूप धारण करके आपके जीवन को मार्गदर्शन दिया। केवल उपवास भूखे रहने से काम नहीं चलेगा, केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि आप उन शक्ति स्वरूप से जुड़े, उन्हें अपने हृदय में धारण करें। जी हाँ, हृदय, जहाँ पर हृदय चक्र है। हृदय चक्र के 3 भाग हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल। मिडिल भाग में माँ जगदम्बा का वास है। 12 पंखुड़ियों वाला ये चक्र हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें शांति प्रदान करता है। जब भी आप बहुत परेशान होते हैं, आप हमेशा अकेला रहना चाहते हैं, आपका मन करता है कि आप प्रकृति के करीब जाएं। हरे पेड़ पौधे, हरी प्रकृति, शांत वातावरण, ये सभी हृदय चक्र के संकेत हैं। जब भी आपके हृदय चक्र में शक्ति कम होगी,
आपको डर लगेगा। आप किसी भी घटनाक्रम के होने से डरेंगे। आप उस परिस्थिति से दूर भागना चाहेंगे या चाहेंगे कि यह परिस्थिति आए ही नहीं। ये परिस्थिति आएगी नहीं, आपको शक्ति का सामना करना पड़ेगा नहीं, इसीलिए आप हमेशा झूठ का साथ देते रहते हैं। आपको पता है कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है, लेकिन आप सही का साथ नहीं दे पाते और चुपचाप गलत के साथ रहकर मौनता धारण कर लेते हैं। सोचते हैं कि मैं चुप हो जाता हूँ, सत्य का साथ तो दे ही नहीं सकता और झूठ का साथ मैं दे नहीं पाऊँगा, इसलिए बीच की स्थिति मौनता। लेकिन ये जो मौनता है ना, ये आपके काम नहीं आएगी। आपका मुख तो मौन है, लेकिन यदि आपके विचार भी मौन हो गए तो आपका हृदय चक्र प्रभावित हो जाएगा। हमारे विचारों को दिशा प्रदान करने का कार्य हमारा हृदय चक्र ही करता है, जो हमें परिस्थिति के अनुसार बताता है कि हमें क्या करना है। आप वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, हृदय आघात। जब उनके ही विचारों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है, तब ऐसी स्थिति प्रकट होती है। जब तक संघर्ष बाहर है, हार और जीत है, लेकिन जब संघर्ष अपने ही अंदर हो जाता है तो स्थिति सोचने लायक हो जाती है। यहाँ पर भी यदि आपको जीत हासिल करनी है तो आपको माँ जगदम्बा से जुड़ना ही होगा। ध्यान की उस महान गहराई को प्राप्त करना होगा जहाँ पर आप अपने ही हृदय चक्र को जागृत करें। ध्यान की उस पद्धति को अपनाना होगा जहाँ पर आप अपने ही विचारों को दिशा प्रदान करेंगे। हम जानते हैं कि 1 सेकंड में भी हजारों विचार ट्रेवल करते हैं। विचार हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में सही अवस्था में जाते हैं तो विचार हमें प्रभावित नहीं करते, बल्कि हम विचारों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर शब्दों की बात नहीं हो रही, बल्कि शब्दों से भी ज़्यादा गहराई की बात हो रही है। जिस दिन आप माया को समझ लेंगे और माया को समझेंगे तब जब महामाया से जुड़ जाएंगे, और महामाया स्वरूप है आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। उस वक्त आप माया को समझेंगे, तब आप समझेंगे कि आपके जीवन को आप मार्गदर्शन दे ही नहीं रहे हैं, बल्कि परिस्थितियां आपके जीवन को मार्गदर्शन कर रही हैं। लेकिन जिस दिन आप महामाया से जुड़ गए, उस दिन आप अपने सामने ही परिस्थितियों को बदलते हुए साक्षी भाव से देखेंगे। इसीलिए मैं आपसे केवल इतना कहती हूँ कि ये जो 9 दिन है ना, ये बहुत ख़ास है। जिस तरह से आप अपने घर में माँ जगदम्बा के स्वरूप को लेकर आते हैं, वैसे ही अपने हृदय में भी माँ जगदम्बा के स्वरूप को स्थापित कर लीजिए। मुख से मंत्र बोलते हैं, सही है। माला जपते हैं, सही है। उपवास करते हैं, सही है। लेकिन एक सही और भी है, जब आपको माँ जगदम्बा से जुड़कर स्वयं को शक्ति स्वरूपा बनाना है। दूसरों के नज़रिए से अपने आप को नहीं देखना, अपने नज़रिए से अपने आप को देखना है। माता सीता ने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको अग्नि परीक्षा देनी है। उन्होंने
आपसे ये कहा था कि अब आपको अपने जीवन की सारी कमज़ोरियों को त्याग कर अग्नि के समान पथ पर चलना चाहिए, ताकि आप शक्ति स्वरूपा बने। अपने आलस्य का त्याग कर दीजिए, अपनी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए। पवित्रता को धारण करके सूर्य के समान अपने आप को प्रकाशित कीजिए, ताकि अग्नि भी आपका पथ बन जाए। और आपको अपने जीवन की बागडोर किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने जीवन की बागडोर सदैव अपने हाथों में रखिए, और इस तरह से हाथों में रखिए कि सारा संसार ये कहे कि आपका चरित्र कितना महान है। अपनी कमजोरियों को छिपाइए नहीं। हमारे किसी भी ग्रंथ में, हमारे किसी भी भगवान ने अपनी किसी भी कमजोरी को छिपाया नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी कमजोरी का शिकार है, बल्कि अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कीजिए। जिस दिन आप अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आपसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है। जिस दिन आप अपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे, कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना कमज़ोर है। शक्ति आपके अंदर है, बाहर नहीं है। उपवास का मीनिंग भूखा रहना नहीं है। उपवास का मीनिंग है अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी भोजन देना, शुद्ध सात्विक भोजन देना। अपने मन को, अपने विचारों को इतना बल प्रदान कीजिए कि आप ही महिषासुर संहारिणी बने, आप ही शुंभ निशुंभ का वध करने वाली बने। जब कोई भी डर आपके सामने आए तो आप स्वयं महाकाली का रूप धारण करें, तो किसी भी डर की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने टिक पाए। रिश्तों को हमेशा शक्ति स्वरूप बनकर जब आप संभालेंगे, तो हर रिश्ता पवित्र प्रेम से रंग जाएगा। माँ जगदम्बा के प्रेम में पूरी सृष्टि रंगी हुई है। महामाया की माया से पूरी सृष्टि प्रभावित है। माँ जगदम्बा के इन दिनों में आपको एक खास मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप परमपिता परमात्मा की उस महान शक्ति से जुड़े जो ग्रीन कलर की है, हरा रंग। जी हाँ, परमपिता परमात्मा को सूर्य स्वरूप मानकर उनसे जुड़िए, एकाकार हो जाइए और उनके दिव्य प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर लीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और यदि आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अर्थात मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करिए। धन्यवाद।